देखिए, आज मैं आपको कुंडली देखना सिखाना चाहता हूं और दूसरा मैं कुछ युक्तियां बताना चाहता हूं। राहु व्यक्ति की मानसिकता को बड़ी तीव्र करता है, लेकिन वो तीव्रता अगर हम सही स्थान पे लगा दें तो भला हो जाता है, और वो तीव्रता को हम अगर गलत जगह इस्तेमाल कर दें तो उस व्यक्ति का नुकसान। आज मैं आपको लोशो ग्रिड बताना चाहता हूं। न्यूमरोलॉजी और वैदिक का जो मतभेद है वो समझाना चाहता हूं। हर व्यक्ति ये कह के ये साबित कर देता है कि ये गलत है, ये है। हर आदमी दूसरे को गलत, जबकि सच्चाई क्या है? एक पिता के 4 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, गलत होना है कोई? पिता के तो पुत्र है, नेचर अलग अलग है, बस कहलाए क्या जाएंगे एक ही पिता के। अब आप देख पा रहे हैं सारे के सारे हैं आप, ठीक है? हाँ जी। अब इसके पीछे मैं लॉजिक बताता हूं आपको, क्या है लॉजिक। देखिए, लोशो ग्रिड के अंदर एक ग्रिड है, 3x3 का एक ग्रिड है। इसके अंदर 492 जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसका जो टोटल होता है पहला, उसे हम बोलते हैं मूल्यांक। और जो टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है उसे बोलते हैं भाग्यांक। क्या ये डिफरेंस आपने कभी आज तक समझा या समझ पाए हैं आप इसको? मूल्यांक भाग्यांक में ये फर्क है। मूल्यांक तो व्यक्ति खुद है, एक व्यक्ति। भाग्यांक क्या है? उसका पूरा परिवार। अब जी। अगर यदि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है उसे हम भाग्यांक बोलते हैं, और जो डेट ऑफ बर्थ का पहला अंक होता है उसे मूल्यांक। अब इसके बाद बात आती है, अब हम ये देखें कि मूल्यांक और भाग्यांक में आपस में मित्रता है या शत्रुता। अब 492 का मतलब क्या है? आप सब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए अपने अपने कागज। 492 ये मानसिक तीर बोलते हैं, दिमाग की सोच बोलते हैं। जिन व्यक्तियों के पास 492 है वो दिमाग के ब्रिलियंट टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं। कारण क्या है? 492 हमारा मानसिक दिमाग जिसका ब्रिलियंट। उसके बाद आता है 357। अगर एक नंबर है 35%, 2 नंबर है 65%, और 3 नंबर है तो 100% वैल्यू। अगर 492 में 2 नंबर है तो 65% दिमाग का बहुत तेज। अगर किसी के पास 816 है, अगर किसी के पास वो 816 है, ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल व्यक्ति होते हैं, अंधविश्वासी नहीं होते, ठोक बजा के काम करने में विश्वास करते हैं। ऐसे व्यक्ति जॉब भी करते हैं, जॉब के साथ साथ व्यापार करने का भी उदार रखते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के सरकारी जॉब लगने के योग भी होते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरे से काम निकालने में एक्सपर्ट होता है। इसके मतलब क्या होता है? जिसके पास 8 भी है, 1 भी है, उसमें अहम नहीं होता, ईगो नहीं होती, अहंकार नहीं होता, हर माहौल में अपने को ढाल। अब बात आती है घूम के चार्ट की। इसके हमारे ये हमारा हो गया यंत्र। अब हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें इस तरीके से भरनी पड़ेगी। ये परमानेंट है, जो हमें डेट ऑफ बर्थ ईश्वर ने दी है वो हमें से भर। एक मूल्यांक और एक भाग्यांक। जो पहला नंबर है वो मूल्यांक, उसका टोटल है भाग्यांक। भाग्यांक शादी के बाद काम करता है, क्योंकि उस जब हमारा एक जीवन साथी जुड़ जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो हमारा नया जीवन। अब इसके बाद हमारा क्या चार्ट आता है? 438। मैंने आज एक बच्चे की कुंडली देखी, मैंने देखा उसका 438 नहीं है, मिस है। अगर 438 मिस है, 4 नंबर राहु का और 3 नंबर गुरु का और 8 नंबर शनि का। देखिए, ये तो अंक हो गए। इसके बाद ये और समझा देता हूं मैं आपको। 4 नंबर राहु का, 9 नंबर मंगल का, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, 5 नंबर बुध का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, और 1 नंबर सूर्य का, और 6 नंबर शुक्र। परमात्मा ने आपको डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो भी अंक मिस दिया है, मतलब अंक नहीं दिया, उस अंक से संबंधित आपके जीवन में कोई ना कोई पिछले जन्म में परेशानी रही, जिसके कारण से आप उसको नहीं मेंटेन। अब 438 नहीं है व्यक्ति का। राहु गुरु शनि, इसके विचार स्लो होंगे, थॉट प्लानिंग बनाने की क्षमता नहीं होगी। और 438 है इस व्यक्ति के पास,
तो ऐसा व्यक्ति राजनीतिज्ञ होता है, अपने काम को निकालने में क्षमता रखता है, अपने काम को निकाल। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं। 951852 अगर किसी के पास है, ऐसा आदमी काफी ब्रिलियंट टैलेंटेड होगा, एक प्रॉपर्टी का मालिक होगा, और ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का व्यवसाय भी करना चाहिए। इस व्यक्ति का अर्थ एलिमेंट मजबूत होता है, ये फिजिकल फिटनेस भी इसकी मजबूत पाई जाती है। देखिए, अगर आपके पास 6-2 है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6-2 है, कहीं पे भी आ रहा है, किसी विधि में आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति तेज आकर्षण का होता है, उसके प्रति आकर्षण होता है। ठीक है। अगर किसी के पास 7-5 है, वो आसानी से पैसा। अगर किसी के पास 6-7 है, वो लव मैरिज करेगा, प्रेम विवाह करेगा। अगर 1 और 8 है, तो उसे जीवन में अनादर मिलेगा। 9-7 है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक हो। 1-7-8 ये छठी इंद्रियां जिसकी एक्टिवेट होती हैं, संसार में ये वो महान व्यक्ति हैं जो संसार में कुछ भी कर सकते हैं, ये प्रलय भी कर सकते। छठी इंद्री का मतलब होता है ईश्वर ने उन्हें एक छठी सेंस दी है, वो उस छठी सेंस के इस्तेमाल से, इंस्टीट्यूशन पावर से वो कुछ भी करने में संभव। वो अपने को बदल भी सकती हैं, वो जो चाहती हैं वो कर। ये व्यक्ति संसार में के लिए नहीं आते, ये व्यक्ति संसार का भला करने के लिए ही आते हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3-6-2 है, तो आप ऐसे व्यक्ति की शादी करने की इच्छा नहीं होती अंदर से। और किसी के पास 2-8-4 है डेट के अंदर, ऐसा व्यक्ति हार्ड वर्कर होता है, उसे मेहनत करने के बाद ही कुछ प्राप्ति होती है, उससे पहले नहीं। अब मैं बताना चाहता हूं, 999 और 5 किसी के पास है, ऐसे व्यक्ति धीमे सीखने की उसकी स्थिति। 9 और 5 है किसी के पास, तो दिमाग का बहुत ही तेज दिमाग का होता है। और 6-7-5 है किसी के पास, तो भौतिक बात